अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुल 30 दिन रह गए और हकीकत में अभी 30 दिन है, कुल 25 दिन रह गए हैं। ये पहले का आपका थंबनेल है, ठीक है, वो हमने बनाया था आपके लिए। 25 दिन रह गए हैं और 5 चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और अक्सर बच्चे उनमें गलती करते हैं, ठीक है। और उन्हीं कई जो मैं चीज़ें बताऊंगा, कितने ऐसे लोग होंगे जो वही गलतियां कर रहे होंगे और वही गलतियों की वजह से उनका पीछे में नहीं हुआ होगा। तो वो चीज़ें अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इनको आप इन पहलुओं को, इन एस्पेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूजीसी नेट अरबिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी 100 के आसपास वीडियोस हैं और 10 यूनिट पे मौजूद हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कोई लाइव क्लासेस हमारी कभी नहीं होती है, ठीक है। तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है टेस्ट सीरीज, जिसकी डिटेल हमने यूट्यूब पे भी डाली है और बहुत सारी जगहों पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम डेली क्विज शेयर करते हैं। इसी तरीके से आपका मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट शेयर किया जाता है और अभी तो हमने बनाया है कि वीकली 2 मॉक टेस्ट शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने रिवीजन क्रैश कोर्स जो आज हमारा शुरू हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं 10 दिन का, और 25 दिन में इंशाल्लाह पूरा सिलेबस आपका कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो अब देखते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। आप उन 5 चीज़ों का, तो सबसे पहली वाली बात होगी कि रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीज़न जो है आपको हमेशा हर कीमत पे करना चाहिए। प्लीज़ रिवीज़न ज़रूर करें, ठीक है। कम पढ़ें, जैसे कहते हैं ना, कम खा लें लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। प्लीज़ कम पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवीज़न करना होगा। और ये टैगलाइन है तमाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कि लेस मटेरियल, ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीपल रिवीजन। आपके पास कम मवाद हो, और यही इसी थ्योरी के साथ मैं भी गया। मैं भी डर रहा था कि मेरे पास मटेरियल कम है, क्योंकि शायद मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास क्या क्या था, आप बहुत सारे लोग हंसेंगे कि इतने में भी जेआरएफ निकलता है। नहीं निकलता है। लेकिन रिवीजन का बताऊं तो रिवीजन 10 के पार थे, ठीक है। रिवीजन 10 के पार थे और उससे भी आगे थे, ठीक है। 10 से ज़्यादा रिवीजन मैंने की होगी। जितना था उसको बार बार पढ़ना था, ठीक है। तो आपको भी वही करना है। जितना है कम है, सब्र कर लीजिए। और याद रखें कि अगर आपके पास 75% सिलेबस भी आपका कवर हो रहा है तो 75% सिलेबस से आपकी तैयारी हो सकती है। 75% सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आप 2.5 यूनिट को छोड़ देंगे। 75% सिलेबस का मतलब ये है कि आपने 10 यूनिट को छोड़ा है, लेकिन हर यूनिट से आपका 2%, 3%, 4% कुछ ना कुछ गायब है, जो कि आपका 75% बन जाता है। अगर इस तरीके से आपने 75% पढ़ा है और आप उसी पे रहने दें, आज से कहूँगा, अगर आपने 75% हो गया, आपको लगता है दोनों पेपर का, चाहे पेपर 1 का चाहे पेपर 2 का, यहीं पे रहने दें और फिर रट्टा मारते जाएं, ठीक है। रट्टा ही है, जेआरएफ में बहुत सारा रट्टा ही है। हाँ, उसको थोड़ा रट्टे से हटाने के लिए आप देखें कंप्रहेंशन ला रहे हैं, 20 नंबर के पूरा तकरीबन 10 या 20 नंबर के आपके कंप्रहेंशन आएंगे, तो वो फिर रट्टे से हटाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो भी है वो पूरा का पूरा रट्टा है, तो उसके लिए आपको याद करना है, चीज़ें याद करना है, ठीक है। आपके अपने पेपर में भी बहुत याद करने के लिए रहता है और आपका पेपर 1 में भी बहुत याद करने के लिए रहता है, ठीक है। तो जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद होगा, उतनी ही चीज़ें फंसेंगी और इतनी ही क्लैरिटी के साथ। और याद करने से, रिवीजन के ज़्यादा होने से, ज़्यादा पक्का याद होने से आदमी अपना एग्जाम में टाइम भी बचाता है। टाइम सेविंग तभी होता है जब आपको पता ही नहीं है, तब जाके आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाएंगे। सुनो, मेरे सामने अगर क्वेश्चन पेपर रखे हुए, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया, फटाक से टिक, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सच बता रहा हूँ, हकीकत में आपको मैं 2 सेकंड नहीं लगेंगे अगर मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं पता है तो फिर वो 1 मिनट लेके जाएगा, 2 मिनट लेके जाएगा, जिसकी वजह से टाइम उन्हीं का नहीं बचता है जिनको आता नहीं है। तो जो पक्का याद करके जाते हैं उनका टाइम कभी भी कम नहीं पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिवीजन करें, और मैं कहूँगा कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप 10 के आसपास पहुँचें। ये मेरी सोच है आपके रिवीजन के लिए। और प्लीज़ रिवीजन करना, ज़रूर करना। आप ये बहुत सारे बच्चे करेंगे कि पढ़ते रहेंगे आखिर तक पढ़ते रहेंगे, मटेरियल ढूंढते रहेंगे, खाक करोगे इन मटेरियल का, नोट बना लिया और फिर याद ही नहीं कराया आपने, ठीक है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको याद करना होगा। कम है, कम करके जाओ। मैं यही हमेशा मशवरा देता हूँ। 1 महीने का है, 1 महीने के हिसाब से पढ़ो, फिर उसके बाद 1 महीने के अब क्या करना है कि आज जो मेरी वीडियो आ रही है, आज ही से आप रिवीजन करना शुरू कर दें।
रिवीजन करना शुरू कर दें। सिर्फ 80% टाइम अपना रिवीजन को दें और 20% टाइम आप नई चीज़ के लिए दे सकते हैं। कुछ नया कुछ मिल रहा है, कहीं वीडियो कहीं कुछ, ठीक है, 20% उसको दे सकते हैं, वरना आप अपना 80% जो है टाइम वो अपना रिवीजन में निकालें। वरना मेरी थ्योरी ये है कि आप जो है कम से कम 20 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को दें। अभी 25-26 दिन है, कम से कम सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए दोनों पेपर, ठीक है। आपके 20 दिन, एक एक यूनिट एक दिन में अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे रिवीजन, हकीकत तो यही है, लेकिन 20 दिन भी बहुत कम है। और आप कुछ लोग तो 20 दिन भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो समझते हैं कि 2 दिन का रिवीजन करेंगे। भाई साहब, तो 2 दिन का रिवीजन करेंगे ना तो हर साल 2 दिन का ही रिवीजन करते नजर आएंगे, कभी निकलेगा नहीं आपका, ठीक है। तो प्लीज़ रिवीजन को इग्नोर मत करना और पूछ ले जिन्होंने 2-2 अटैम्प्ट दिए हैं, 3-3 अटैम्प्ट दिए हैं, जितनी बातें मैं बताऊंगा वही गलतियां उनकी निकलेंगी। नंबर 1, रिवीजन। जिनकी रिवीजन की वजह से नहीं हुआ है, रिवीजन का मतलब क्या होता है, उनको लगता है कि हमने पढ़ा था, मैंने इतने रिवीजन किए थे, 10 रिवीजन, तब भी मैंने आप बच्चों को बताया है कि 5 से 6 क्वेश्चन इस बार और अरबी में ही ऐसे थे कि वो मैंने याद किए थे, यानी मेरी किताब में मौजूद थे, जिस किताब से मैंने याद किया था मेरे नोट में मौजूद थे, लेकिन फिर भी मैं गलत करके आया हूं। आप बताएं, तकलीफ जब होती है जब हमने पढ़ा हो और वो फिर याद ना रहा हो और फिर हमारी कॉपी में मौजूद था लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से हम गलत करके आते हैं, तब तकलीफ होती है। तो आपको बात करना है उनसे जिन्होंने, जिनके अटैम्प्ट दिए हैं, उनसे पूछे कि रिवीजन क्या होता है। रिवीजन की वजह से ही वो मात खाए हुए हैं, फिर इसी वजह से दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में उनका निकल जाता है, क्योंकि रिवीजन कर लिया होता है और सारी चीज़ें उनके जहन में फंस जाती हैं। तो पहली चीज़ ये हुई आपका रिवीजन ज़रूर करना और रिवीजन की अहमियत क्या है। नंबर 2 है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आखिरी 1 महीने के अंदर आपने थ्योरी पढ़ ली, बहुत 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, आप 2 महीने से 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी रट लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि फिर देखना भी ज़रूरी है क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट PYQs, यानी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर अरबिक वाला कोई तैयारी कर रहा है तो उसको 2004 से 2020 के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन उसकी नज़र में होना चाहिए और उसका आंसर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे उसमें 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। वो मैं जब PYQ सॉल्व कराता था मैंने बताया है। तो आपके 5 से 12 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो 2004 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब आप दोहरा लें और एक एक क्वेश्चन को आप हल कर लें। फिर उसके बाद जो फैसिलिटी हमारे अरबी वालों के लिए नहीं थी, MCQs की, PYQs की, और जो कमी महसूस हुई थी उसी को मैंने पूरा किया, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है, जहां पर आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, MCQs दिया जाता है, आप इनको करें। और मैं अपनी ज़िंदगी में बताऊं, मैंने अगर मेरे सामने मॉक टेस्ट आ जाता था, ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट मैंने ख़रीद रखा था, एक खरीद रखा था मैंने इनका पेपर 1 के लिए अगर बात करूं तो मैंने ग्रेड अप का खरीद कर रखा था, एक मॉक टेस्ट ये था। दूसरा मॉक टेस्ट एक और ऐप था, गिलुलू करके ऐसा कुछ ऐप है, ठीक है, तो उसका मॉक टेस्ट मैंने ख़रीदा था। 2 मॉक टेस्ट हो गए। तीसरा आपका अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट थे, तकरीबन 30 के आसपास। उस टाइम वो संडे एक सीरीज चला रहे थे और 12 टेस्ट सीरीज ऐसे ही पड़े हुए थे, तो तकरीबन 20 के आसपास मॉक टेस्ट आपके थे अनअकैडमी के। इसी तरीके से केरला के एक भाई थे, ठीक है, केरला के एक भाई थे, पेपर 1 के लिए रोज़ाना आखिरी 15 दिन में रोज़ाना उनका मॉक टेस्ट आता था, 50 क्वेश्चन का पेपर 1 के लिए, ठीक है, वो अटैम्प्ट करता था। और मैं कोई डिले नहीं करता था मॉक टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट ये नहीं है कि बच्चे डर रहे हैं, अरे शर्म लग रही है हमें, ये लग रहा है वो लग रहा है, खाक लग रहा है तुम्हें, ठीक है। मॉक टेस्ट होता है याद करने के लिए। आपको अगर मैं मॉक टेस्ट बना के दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि इमरुल कैस किस कबीले से है, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा, पहली बार आ रहे हैं, फिर जब आपको आंसर मिलेगा कि किंदा से है, तो ये नॉलेज बढ़ी नहीं बढ़ी, ये आपकी नॉलेज बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो मॉक टेस्ट है, क्विज है, ये आपके ये याद करने के लिए होते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, बहुत गुस्सा आता है मुझे। और मॉक टेस्ट की वजह से हर एग्जाम में हमने देखा, ये भी वही चीज़ है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गया, फिर जब एग्जाम में बैठे तो हवा की हवा रहेगी, पढ़ा तो सब था, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके के बने हुए हैं, जो पैटर्न बनाया हुआ, उस पैटर्न पे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इधर से उधर मिलान करना है, इधर से इधर मिलान करना है। ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 इस तरीके के आदि नहीं है, कभी किया ही नहीं, टाइम लग रहा है, 5-5 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन में। दिमाग खराब है तुम सब लोगों का जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा मॉक टेस्ट खरीदो, कोई मत खरीदो, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट बहुत अहम है। मॉक टेस्ट तो मैंने आज से शुरू कर दिया, वरना मेरी पहले 4-5 महीने पहले की जाके वीडियो देखो, मैंने कहा था मॉक टेस्ट बहुत अहम होता है। गुस्सा उन पे आता है जो कहते हैं ना दिल से लीजिए, मैं सही कह रहा हूं, ठीक है, कोई दिल से बोलता हो तो दिल से सुनिए। मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? सामने मौजूद है, मेरे ऐप पे मौजूद है, उन्होंने खरीद रखा है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। क्यों शर्म आ रही है? हमने पढ़ा नहीं, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा।
पता नहीं चलेगा कि अगर सही हुआ तब भी अच्छी बात है, नहीं सही हुआ तो कोशिश करो ना, पढ़ो ना कि किस तरीके के क्वेश्चन थे, फिर हमसे हो क्यों नहीं रहे थे, क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर डायरेक्ट जाके फिर जब एग्जाम में करोगे ना तब हवा निकलेगी आप लोगों की। इसलिए मैं सख्त बोलता हूँ, वो है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और ये सब बहुत ज़रूर करें, ठीक है। आप उनसे भी पूछें जो यूपीएससी वगैरह या फिर नीट वगैरह के एग्जाम देते हैं, या फिर आपके उसमें भी कि कहते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैंने देखा इंटरव्यू देते हुए जिनका दूसरे अटैम्प्ट में हुआ, कुछ लोगों के इंटरव्यू है दूसरे अटैम्प्ट में उनका हुआ कि उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए थे। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपको याद होता है। नंबर 1 याद होना भी एक मकसद है मॉक टेस्ट का, क्विज का। इसी तरीके से आपका और दूसरे भी मकसद हैं कि आपको इन्वायरमेंट टाइप की, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर लाने के लिए किताब खोल के मॉक टेस्ट देते हैं। तो खाक कर रहे हो तुम, मुझे क्यों धोखा दे रहे हो। इनके लोगों के लिए मैंने एक आयत उस वक्त पढ़ी थी कि ये मुझे धोखा नहीं दे रहे, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन नहीं, ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ठीक है। वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए मॉक टेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दें, दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात है कि आप पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके मदरसे वाले अक्सर 3 जगहों पर होते हैं। नंबर 1 आपका अरबिक में, नंबर 2 उर्दू में, नंबर 3 आपका इस्लामिक स्टडीज़ में। ये लोग पेपर 1 को बहुत इग्नोर करते हैं। पता नहीं अपने आप के अंदर एहसास कमतरी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों अपने अंदर इतना इन्फीरियरी कम्प्लेक्स, ठीक है, इन्फीरियर कम्प्लेक्स इन्होंने पाला हुआ है कि हमें कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, ये नहीं आता। भाई सीखने से सीखी जाती हैं। कोई माँ के पेट में से पैदा होकर मैथ सीख के नहीं आता है जो मैथ के माहिरीन बनते हैं या फिजिक्स के माहिर बनते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। जब नहीं आता है तो चीज़ें सीखें, सारी चीज़ें बुनियाद से मौजूद हैं। आप यही बात करते हैं मेरे मैथ में पूरे के पूरे नंबर आए, मैथ 10 नंबर का मान सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को मिला के पूरे 10 के 10 नंबर आए मेरे। क्यों आए? क्या मैं मैथ का माहिर हूँ? क्या मैथ का पढ़ा हुआ हूँ? क्या आपकी तरह मदरसे से नहीं हूँ? मैं मदरसे से ही हूँ और नहीं आता था, अब भी नहीं आता है। सिर्फ वो इम्तिहान के लिए मैंने पढ़ लिया था और वो इम्तिहान के लिए चीज़ें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, ठीक है। वीडियोस के जरिए, फिर आप थ्योरी के जरिए, जो मेरे ऑफलाइन मेरे आसपास थे उनसे कभी कोई कंसेप्ट समझे, मेरे भाइयों से, दूसरे लोगों से, ठीक है। तो आपके पास भी ये सारे रिसोर्सेज मौजूद है, आपकी वीडियोस मौजूद है, आपके सारे मौजूद है, उनको यूज़ करके आप जाने। ये थोड़ी कि माँ के पेट में से जब निकलेंगे तो हाँ भाई मैथ सीखा हुआ है, अब JRF निकालेगा, मैथ सीखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन पैदा होते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सीखना पड़ती हैं चीज़ें सारी की। अरबी भी तो आपने अलिफ बे ते से सीखी थी ना, या पहले से सीख के आ गए थे। तो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, 90% नंबर लाएंगे पेपर 2 में और 30% नंबर लाएंगे पेपर 1 में, बर्बाद, खत्म हो जाता है इनका फिर, ठीक है। 80% लाएंगे पेपर 2 में यानी अपने पेपर में, और उसके बाद 40 नंबर लाएंगे पेपर 1 में, खत्म हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि 200 नंबर बन रहे हैं कुल टोटल, 80% और 40 नंबर, ठीक है। तो ये 200 नंबर पे फिर उनका JRF नहीं होता है फिर, ठीक है। तो प्लीज़ पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिए। 25 दिन है, अभी भी आपने वो गलती कर ली होगी तो वो गलती मत कीजिएगा। एक और गलती करते हैं कि यूनिट छोड़ के जाते, कोई यूनिट नहीं छोड़ सकते किसी का, क्योंकि सबसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन की याद दहानी है। ऐसा नहीं है कि उससे 4 क्वेश्चन आएंगे, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे उस वाली यूनिट से। 2/20 यूनिट है आपके दोनों पेपर में, एक भी यूनिट आप छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ कंसेप्ट जरूर छोड़ के जा सकते हैं, माना अभी टाइम कम है, रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सख्त हैं, बहुत मुश्किल हैं, तो उनको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आप कहें कि नहीं हम 3 यूनिट छोड़ के जाएंगे, कौन से 3 यूनिट छोड़ के जाएंगे? लॉजिकल रीजनिंग हमें समझ में नहीं आती, हमें डाटा इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता, हमें मैथ समझ में नहीं आता, ये 3 छोड़ के जाएंगे। तो आप कहाँ हैं मैदान में, फील्ड में नहीं है आप, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों से पीछे पहले ही हो गए, अब आपका JRF नहीं, इतने % लोगों से पीछे हो गए। और JRF लाने के लिए तो आपको 1% में आना पड़ता है भाई साहब। तो 1% में आने के लिए कोई छोड़ उड़ के नहीं जाएगा। तो अगर 1% में आना है तो सबका सब पूरा करें। अभी भी 25 दिन है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 रिवीजन, ये कुछ पढ़ने की चीज़ें, अभी और कुछ चीज़ें। नंबर 1 रिवीजन, नंबर 2 मॉक टेस्ट, नंबर 3 आपका पेपर 1। ये लिख लेना और कमेंट में एक बंदा मुझे लिख देना। फिर उसके बाद चौथी चीज़ है आप बी पॉजिटिव, ठीक है। कोरोना वाला नहीं, बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंट रहें जिस भी हालत में हो, हमेशा, ठीक है। जो हमारा दिमाग सोचता है ना वो होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, गलत ख्यालात ना लाएं। इस वजह से कह रहा हूँ कि गलत ख्यालात, मुझे पता है असल में मुझे क्या ख्यालात आ रहे थे कि मैंने इतने मेहनत की है 3-4 महीना, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं परेशान था आखिरी 3-4 दिन एग्ज़ाम से पहले। तो याद रखें आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ज़रूरत हो मेरी
ठीक है, मोटिवेशन की, कॉन्फिडेंस की, मुस्बत बातों की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर मुमकिन कोशिश करने, मदद करने की कोशिश की जाएगी। ये चौथी चीज़ हुई। और पाँचवीं चीज़ हुई आपकी डिस्ट्रैक्शन। ये पाँचवीं चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ आपका ये बड़ा सा मोबाइल। ठीक है, आपका ये बड़ा सा मोबाइल, इस मोबाइल को अपने से दूर करना होगा आपको अगले 35-25 दिन। ठीक है, अगले 25 दिन प्लीज़ अपने आप को मोबाइल से दूर कीजिए। अपने आप को फेसबुक से, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सबसे दूर हो जाइए प्लीज़। आपकी वजह से कभी भी कोई चीज़ नहीं रुक जाती है। तालिबान में जो चल रहा है वो रुक नहीं जाएगा, इंडिया में जो चल रहा है वो रुक नहीं जाएगा आपके अगर न्यूज़ से आप अपडेट नहीं रहेंगे। प्लीज़ अगर आप इनसे, ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहें और इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करें। और एक तरीके की और डिस्ट्रैक्शन है, कुछ लोग फ़ोन पे बातें करते हैं। तो फ़ोन पे बातें चाहे आप अपनी बीवी से, चाहे अपने शौहर से, चाहे अपने फ्रेंड से, अपनी सहेलियों से, अपने दोस्त से, अगर आप, मैं कहूँगा कि 10 मिनट से ज़्यादा आपकी बात नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 1-1 घंटा। तो इस दरमियान में 25 दिन में 10 मिनट से ज़्यादा आपकी किसी से बात नहीं होना चाहिए। और पूरी की पूरी काम के मुतालिक या अपनी तैयारी के मुतालिक आप पूरा 25 दिन के पूरे 24 के 1-1 सेकंड के अंदर, 1-1 मिनट के अंदर आपका माहौल, पूरा इन्वायरमेंट जो है आपका पढ़ाई का होना चाहिए। जिस वक्त भी आपकी कोई बात हो तो आप इसी तरीके की बातें करें। ठीक है, पढ़ाई के मुतालिक बातें करें। इस तरीके का माहौल बनाना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। वरना वो लोग जो अरे 2 घंटे पढ़ लिए और हमारा हो जाएगा, ऐसे लोग फिर वो 6-6 साल तैयारी करते हैं। JRF की भी, JRF उतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है लेकिन वो उसकी भी तैयारी हमने 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल करते हुए देखा है। तो प्लीज़ ये 5 चीज़ें हैं, 5 नसीहतें हैं। उम्मीद करता हूँ इनसे आपको फ़ायदा होगा, मोटिवेशन मिली होगी और आप अपनी जी जान के साथ लगा देंगे। देखें अभी हम, अगर जिसका JRF नहीं निकला है उसके लिए JRF बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमारी थोड़ी असिस्टेंस हो जाती है। हम लोग गरीब लोग हैं, उतने ज़्यादा बड़े महान लोग नहीं हैं कि हमारे पास बहुत पैसा रुपया है। तो अगर कोई 40,000 हम PhD कर रहे हो, हमारी स्कॉलरशिप मिल जाए 40-50,000 की, तो हमारे माँ बाप के लिए हम मदद कर पाते हैं। अपने आप के लिए थोड़ा सा फिर फीलिंग आती है थोड़ा सा कि हाँ हम कुछ कारामद लोग हैं, ठीक है, नालायक नहीं है, इस तरीके की कुछ चीज़ें। तो वो अपने माँ बाप को याद रख के, ठीक है, मोटिवेशन, हमारे माँ बाप, सबके माँ बाप मेहनत किया करते हैं। अपने माँ बाप को सामने रखा करें कि जिस तरीके से वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं उसी तरीके से हमें भी मेहनत करना है। वो अपने काम में करते हैं हमारे बाप, हमारे अब्बू, हम अपनी पढ़ाई में करेंगे तो हम अपने अब्बू को अपना सर ऊँचा करने का मौका देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मुफीद रहे होंगी। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।